नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, इस खोज से देश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में अपार अवसर खुलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ब्रिक्स देशों से अशांत विश्व में शांति स्थापना और कूटनीति के संदेश को मजबूत करने का आह्वान। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को मान्यता देने पर पश्चिमी देशों की आलोचना की। एशिया कप क्रिकेट में भारत सुपर ओवर में श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचा और 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। एक रिपोर्ट। पश्चिम ओडिशा के औद्योगिक नगर झारसुगुड़ा के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजना का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे, जिससे राज्य में रेलवे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगी। दूरसंचार क्षेत्र में प्रधानमंत्री 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिन्हें लगभग 37,000 करोड़ रुपए के लागत से स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। इसमें 92,600 से अधिक 4G टावर बीएसएनएल द्वारा स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री 8 IIT का विस्तार भी घोषित करेंगे। साथ ही ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा बुर्ला संबलपुर के भीमसार अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत संबलपुर और ब्रह्मपुर में वर्ल्ड स्किल सेंटर्स का स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। झारसुगुड़ा का ये दौरा पिछले 15 महीनों में ओडिशा का प्रधानमंत्री मोदी का 6ठा दौरा है। आलोक चंद्र बारिक, आकाशवाणी समाचार, झारसुगुड़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज से पुष्टि होती है कि अंडमान सागर प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। श्री पुरी ने कहा कि अंडमान सागर में ऊर्जा के अवसरों का एक महासागर खुल गया है। उन्होंने अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस होने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गैस के नमूने का काकीनाडा में परीक्षण करने पर जानकारी मिली कि उनमें 87% मीथेन है। उन्होंने कहा कि गैस भंडार का आकार और खोज की व्यावसायिक व्यावहारिकता आने वाले महीनों में सत्यापित हो जाएगी। श्री पुरी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित गहरे पानी के मिशन के अंतर्गत नई खोजों और हाइड्रोकार्बन भंडार का पूर्ण उपयोग करने के लिए गहरे पानी के अन्वेषण कुओं की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस की उपस्थिति अमृतकाल के माध्यम से भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में नेशनल वन हेल्थ मिशन की समीक्षा की। मानव, पशु, पेड़ पौधों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच आपसी संबंधों को पहचानने में इस मिशन की भूमिका पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल मिलकर काम करने से ही भविष्य के खतरों का अंदाजा लगाया जा सकता है और उन्हें रोका जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के माध्यम से विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास दृष्टिकोण को वास्तविक परिणामों में बदल रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में रिकॉर्ड 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO हैं। श्री चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा कि ये संगठन किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभों तक सीधी पहुंच और मोल भाव की शक्ति प्रदान करने की दिशा में एक सही कदम है। कृषि मंत्री ने कहा कि 2 से 3 साल पहले शुरू हुए FPO ने भी 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। लगभग 100 किसान उत्पादक संगठन 10 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के शुल्क में संशोधन किया है। विश्वसनीयता, सुरक्षा और ग्राहक सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
डाक विभाग की नई सुविधाओं और नए शुल्क के अनुसार स्थानीय क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट के लिए 50 ग्राम तक वजन के लिए नया शुल्क 19 रुपए होगा। 50 ग्राम से 250 ग्राम तक के लिए 24 रुपए और 250 से 500 ग्राम से अधिक के लिए शुल्क 28 रुपए होगा। 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 50 ग्राम तक वजन वाली वस्तुओं पर 47 रुपए का शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट वस्तुओं पर भी जीएसटी लागू होगा। विद्यार्थियों के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10% की छूट शुरू की गई है। इसके अलावा नए थोक ग्राहकों को 5% की विशेष छूट भी दी जाएगी। संचार मंत्रालय ने कहा कि स्पीड पोस्ट के लिए शुरू की गई नई सुविधाओं में ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, ऑनलाइन भुगतान सुविधा, एसएमएस आधारित डिलीवरी सूचनाएं और रियल टाइम डिलीवरी अपडेट शामिल है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा जीवंत परंपराओं से जुड़ी और दुनिया के लिए खुली रही है। विदेशों से चुराई गई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को वापस लाने, लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने तक ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा जीवंत परंपराओं से जुड़ी और दुनिया के लिए खुली रही है। विदेशों से चुराई गई मूर्तियों और पवित्र अवशेषों को वापस लाने, लंबे समय से खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने तक ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान और खोई हुई चीजों को वापस लाने की कहानी है। आज का भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है। बीते एक दशक में हमने देश की धरोहरों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम किया है। देश की एंशिएंट स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स जिन्हें चुराकर विदेशों में बेच दिया गया था, उन्हें वापस लाया गया है। वर्ष 2014 से अब तक 642 चुराई गई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाया जा रहा है, जबकि 2013 से पहले केवल 13 प्राचीन वस्तुएं ही स्वदेश लाई जा सकी थीं। इनमें से तस्करी के माध्यम से विदेश गई कई कलाकृतियां राजनयिक माध्यमों, कानूनी कार्रवाई और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से स्वदेश लाई जा रही हैं। इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के भगवान बुद्ध के पिपरहवा के अवशेष की वापसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन को भारतीय विरासत के लिए खुशी का दिन बताया है। प्राप्त की गई अन्य प्राचीन वस्तुओं में ब्रिटेन से ब्रह्मा और ब्रह्माणी की पत्थर की मूर्तियां, अमेरिका से देवी दुर्गा की पत्थर की मूर्ति, अमेरिका से नटराज की नृत्य मुद्रा में बलुआ पत्थर की मूर्ति, ऑस्ट्रेलिया से बैठे हुए बुद्ध और अमेरिका से बाहुबली की धातु की मूर्तियां शामिल हैं। ऐसी ही कुछ वस्तुएं प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान लौटाई गई हैं। प्राप्त की गई प्रत्येक मूर्ति और वापस लाए गए प्रत्येक स्मारक में जड़ों से जुड़ते हुए राष्ट्र की धड़कन समाहित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विरासत केवल इतिहास नहीं, ये मानवता की साझा चेतना है। हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने पर्यटन और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से कर कटौती की घोषणा की है। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है। 7,500 प्रति रात्रि से कम कीमत वाले होटलों के कमरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह कदम मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों को लाभान्वित करेगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत के आकर्षण को बढ़ाएगा। ये कटौती हेरिटेज पर्यटन, होम स्टे और पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही इकोनॉमिक क्लास की हवाई यात्रा पर 5% की दर बरकरार रखी गई है, जिससे जागरूक पर्यटकों को राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक छात्र वैष्णवी ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और आभार व्यक्त किया। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, साथ ही मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपको अक्सर आपका आना जाना लगा रहता है। उसके साथ साथ मेरे फ्लाइट्स का और होटल का खर्चा काफी बढ़ गया था, लेकिन जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई है तब से फ्लाइट के खर्चे में और होटल के खर्चे में काफी कटौती हुई है, जिससे
मेरे बजट में थोड़ा सा सुकून भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और घरेलू उद्योगों, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। ईशानी यादव के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में आज शाम 6:30 बजे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से वस्तु और सेवा कर से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बहुपक्षवाद के दबाव के समय में ब्रिक्स तर्क और रचनात्मक बदलाव की एक मजबूत आवाज बनकर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि इस अशांत दुनिया में ब्रिक्स को शांति निर्माण, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को मजबूत करना चाहिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्र फलस्तीन के निर्माण की संभावना को खारिज कर दिया है। इजरायल ने इसे अपने देश के लिए आत्मघाती बताया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल रात श्री नेतन्याहू ने फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों की फलस्तीन को मान्यता देने की आलोचना की। सम्मेलन में इजरायल के साथ साथ एक संप्रभु फलस्तीन और दोनों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आह्वान किया गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हथियार नहीं डालने और बंधकों को रिहा नहीं करने पर गजा में हमास को समाप्त करने की चेतावनी दी। एशिया कप T20 क्रिकेट में सुपर 4 चरण के अंतिम मैच में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। बांग्लादेश को हराकर भारत पहले ही प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका है। दुबई में कल मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया। दुबई में कल प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगी। 9 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 186 पदक स्पर्धाएं होंगी। चैंपियनशिप का समापन 5 अक्टूबर को होगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिवस लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद कनक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रांडेड दवाइयों पर टैरिफ लगाने को आज की अनेक अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ, नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से होगी प्रभावी। पंजाब केसरी ने इसे ट्रंप का एक और टैरिफ बम कहा है। अमर उजाला का अनुमान है, भारत पर कोई खास असर नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की ट्रंप से भेंट को राजस्थान पत्रिका ने स्वार्थ की मुलाकात शीर्षक देते हुए लिखा है, आधे घंटे कराया शरीफ मुनीर को इंतजार, तेल खनिज भंडार पर नजर। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में दिए गए भाषण का उल्लेख किया है, लालटेन राज में महिलाओं ने सही पीड़ा, अब हो रही सशक्त। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार, लद्दाख से बाहर भेजे गए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। स्वर्ण पथ पर सोना शीर्षक से दैनिक भास्कर ने गोल्डमैन सैक्स का अनुमान दिया है, 50% तक और महंगा हो सकता है गोल्ड। पत्र ने बताया है कि 9 माह में सोना 49%, चांदी 60.5% रिटर्न दे चुकी है। जनसत्ता ने सर्वेक्षण कॉलम में भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, 5 से 9 वर्ष के हर तीसरे बच्चे के रक्त में अधिक वसा की समस्या, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि का खतरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन भी करेंगे। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को मान्यता देने पर पश्चिमी देशों की आलोचना की। और एशिया कप क्रिकेट में भारत सुपर ओवर में श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।